मतलब नींदड़ गांव क्षेत्र के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जेडी ऑफिस तक यहाँ पर आ जाना, तो ऐसे मतलब क्या कुछ समस्या है कि या तो अपनी संख्या में जो सारे किसान यहाँ पर आए हैं, लोग आए बोले कि जमीन का कुछ नहीं। ये समस्या पिछले 15 साल से सब लोग जानते हैं। 15 साल पहले 2010 में नीदड़ गांव की जमीनों का नोटिफिकेशन जारी करके जेडी ने जमीन अवाप्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी और अवाप्ति प्रक्रिया के पहले दिन से नीदड़ के किसान, नीदड़ के कॉलोनी वासी अपनी जमीनें छिन जाने के भय से, अपने घरों से बेघर होने के भय से उन्होंने इस आंदोलन का, इस अवाप्ति का विरोध शुरू किया और ये आंदोलन शुरू किया। 15 साल पहले भी 15 साल से चल रहा है मैंने। पिछले 15 साल से हम लगातार लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। 1894 का काला भूमि अधिग्रहण कानून से हमारी जमीनें अवाप्त करने की कार्रवाई जेडी के द्वारा की गई है और उसी सरकार ने उस पुराने काले कानून को खत्म करके नया भूमि अधिग्रहण कानून इस देश में लागू कर दिया। हम सरकार से यही बार बार कह रहे हैं कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों को हक देने के लिए, उनको फायदा देने के लिए बनाया गया, उस नए भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर ही नीदड़ की जमीनें अवाप्त की जानी चाहिए, नीदड़ के किसानों के साथ जो है व्यवहार होना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल से जेडीए और सरकार पूरे तरीके से तानाशाही पर है। लोकतंत्र के नाम पर देश में और प्रदेश में सरकार तो चल रही है, लेकिन वो तानाशाही पूर्ण तरीके से काम कर रही है। किस तरह से जो है 2000 जमीन को किस तरह से जो है जेडीए ने उसका क्या कुछ छप्पा लगाया अपने जेडीए ने उसको अवार्ड जारी करके अपने नाम लिख लिया है और वहां पर जो हजारों किसान और जो कॉलोनी वासी है उनको उनके घरों से बेदखल करने का, उनकी जमीनों से बेदखल करने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कितनी जमीन हो सकती है? लगभग कितने? ये 1350 बीघा जमीन का मामला है, लगभग 300 हेक्टेयर जमीन का मामला है ये। और पिछले 13 साल में अभी तक 1 हेक्टेयर जमीन भी जो है वो किसानों ने अपनी तरफ से समर्पित नहीं करी है। सिर्फ जो कॉलोनियां हैं या ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी रूप में धमकाया गया है, लालच दिया गया है, उन लोगों ने अपनी जमीनें समर्पित की। बाकी पूरा किसान जो है, पूरे जो कॉलोनी वासी हैं, वो अपनी जमीन पर काबिज है और उन्होंने 1 इंच जमीन अपनी समर्पित नहीं की है। लेकिन उस पर जेडी ने कागजों में अधिकार कर लिया और वो लगातार कोशिश कर रहा है वहां पे जाकर जबरदस्ती काम करने की। तो हमने उनको रोका है। 2017 में हमने उनको रोका, तो 2017 में हमारे साथ समझौता किया गया कि हम जमीन का सर्वे दोबारा करेंगे, लेकिन आज तक वो जो समझौता है उसको पूरा नहीं किया गया, कोई सर्वे नहीं किया गया और हमारी पीठ में खंजर घोंपा गया। इसके द्वारा सरकार के पास, जेडीए के पास 2020 में फिर हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर हमने आंदोलन किया, जमीन समाधि सत्याग्रह किया और हमें राज्य सरकार ने समझौता हमारे साथ किया। 15 मार्च 2020 का समझौता है, जिसमें ये पत्र हमें दिया गया सरकार की तरफ से कि आपकी एम्पावर्ड कमेटी के को जो है ये नीदड़ का मामला जाएगा और एम्पावर्ड कमेटी की आपके साथ मीटिंग कराई जाएगी। 5 साल हो गए, 14 मार्च 2020 का ये लेटर है, आज 5 साल हो गए, हमारी एम्पावर्ड कमेटी से आज तक मीटिंग नहीं कराई गई। जेडीए ने खुद ये मामला एम्पावर्ड कमेटी को सौंपा है। जेडीए को काम करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ये एम्पावर्ड कमेटी डिसीजन नहीं कर ले। लेकिन जेडीए और सरकार फिर से अपना समझौता तोड़कर हमारी पीठ में, किसानों की पीठ में खंजर घोंपकर लगातार वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आरक्षण पत्र के नाम पर वहां लैंड फॉर लैंड स्कैम खुलेआम चल रहा है, जमीन के बदले जमीन घोटाला चल रहा है। बेचारे गरीब किसानों को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है जमीनें समर्पित करने के, और उनका आरक्षण पत्र की रातों रात बिक्री होकर, खरीदारी होकर वो अपने नाम करवाई जा रही है। वहाँ पर जो जमीनें खरीदी है किसी ने? जमीनें बिल्कुल लैंड फॉर लैंड स्कैम। हमारे जो यूडीएच मिनिस्टर है जाबर मंजी खर्रा, उन्होंने साफ कहा है कि जेडीए और जेडीए के जो अधिकारी हैं वो लैंड फॉर लैंड स्कैम के अंदर लगातार शामिल रहे हैं। और नीदड़ में भी पिछले 10 साल से ये लैंड फॉर लैंड स्कैम चल रहा है। हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए और जब तक ये जांच होती है तब तक जेडीए वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये जो आरक्षण पत्र वितरण करने के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, वो आरक्षण पत्र वितरण तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और 2017 में और 2020 में नीदड़ के किसानों के साथ, कॉलोनी वासियों के साथ जो समझौता किया गया है, उस समझौते की पालना सुनिश्चित की जाए। ये मांग लेकर हम यहाँ बैठे हैं। पिछले 145 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं नीदड़ की जमीन पर, लेकिन 145 दिन में चुनाव आयोग जो कहता है कि वोट दो, आपके वोट की कीमत है, ये नीदड़ के किसान 15 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन 145 दिन के धरने के अंदर जिस आदमी को वोट दिया वो आदमी उसने उधर का कदम नहीं रखा। कोई जनप्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं पहुंचा। हमारी व्यथा सुनना तो दूर, हमसे मिलना तो दूर, हमसे फोन पे बात करने लायक भी हमको नहीं समझा। तो ये कैसा लोकतंत्र है?
हमें मजबूर होकर आज 145 दिन तक जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमें मजबूर होकर आज यहाँ जेडीए में आना पड़ा। हमारी मजबूरी का, हमारी शराफत का फायदा उठाकर ये लैंड फॉर लैंड स्कैम खुलेआम यहाँ पर होने लगा, तब हमको यहाँ पर आना पड़ा। लगभग कितने किसानों का जमीन है? ये हजारों किसान की जमीन है। इन्होंने पूरा जो अवाप्ति की प्रक्रिया वो पहले दिन से झूठ के ऊपर आधारित है। इन्होंने जो सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो 1970 का जो जमाबंदी है उसके आधार पर हमारी जमीनें वापस करी जा रही है 2010 के अंदर। मतलब 1970 की जमाबंदी कहती है कि फलानी जगह पर केवल एक मकान है और 2010 में वहां 50 मकान बने हुए हैं। तो इससे बड़ा जो किसानों के साथ जो अन्याय है वो हो नहीं सकता। और हमने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा हम सर्वे दोबारा करा देंगे। 2017 में यही हमारा समझौता हुआ, लेकिन समझौते से पीछे हटा जेडीए, किसानों की पीठ पे छुरा फूका जेडीए ने, हम पे लाठियां बरसाई 2017 में और हमें जेलों में बंद कर दिया। ये तो जेडीए और सरकार की कारस्तानी है। और अब फिर हम जब एम्पावर्ड कमेटी का हमें लेटर दिया हुआ है, एम्पावर्ड कमेटी से हमारी बात करने की बात का वादा 2020 में इस आदेश के द्वारा हुआ है, तो जेडीए किसी तरह का कोई काम कर नहीं सकता। पहले आज सरकार का कर्तव्य बनता है कि एम्पावर्ड कमेटी में हमारी बात होगी, उसके बाद ही इसके बारे में निर्णय किया जाएगा। लेकिन आज आजादी के 80 साल होने के बाद भी किसानों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार हो रहा है, किसानों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। आज जितने भी अधिकारी हमारे देश में हैं, जितने भी नेता हमारे देश में हैं, सारे आजादी के बाद पैदा हुए हैं, सारे आजादी के बाद पैदा होने वाले लोग हैं। लेकिन आजादी के बाद पैदा होने वाले हमारे ये अधिकारी, हमारे ये नेता हमारे साथ गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है? जी देखिए, जो है नीमडेट के किसान है यहाँ पर जेडी ऑफिस यहाँ जयपुर के अंदर आए हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण का जो ये मामला है, अधिकृत का की हजारों बीघा जो जमीन है वो वहाँ के किसानों की है, लेकिन उस पर जो है जेडीए ने अपना अधिकार ले लिया है। किसान अपनी जमीन को है वापिस चाहते हैं। इससे पहले भी जो है अलग अलग वहाँ पर धरने प्रदर्शन हुए, जमीन को लेकर एक सत्याग्रह वो भी हुआ। कैमरे के पीछे है दीपेंद्र, मैं ममता, जयपुर।